हमारा ये पीसी करने का उद्देश्य है कि पेशेंट कविता ने हमारे यहाँ एक जटिल सर्जरी की, जो कि डॉक्टर नीरज गोदारा ने इस सर्जरी को किया। डॉक्टर नीरज गोदारा बताएंगे कि इस सर्जरी को करने में उनको क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा। नमस्कार सभी को, मेरा नाम डॉक्टर नीरज गोदारा है और मैं मैक्स द्वारका में काम कर रहा हूँ एज ए हैंड रिस्ट एंड रिकंस्ट्रक्टिव माइक्रोसर्जन। तो हम लोगों की जो स्पेशलिटी है बेसिकली जो डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, जो बच्चे बाई बर्थ कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी के साथ पैदा होते हैं, किसी के अंग जुड़े हुए हैं या कम है या ज़्यादा है, तो उनको ठीक करने का है। तो जब हमने पहली बार इनको देखा था तो उस टाइम पे इनकी जो कलाई है वो पिछले 4-5 साल से अंदर की तरफ बेंड थी, तो जिससे कि बाहर कोई एकदम से देखता है तो उसमें भी अच्छा नहीं लगता। और जो फंक्शन होता है, जो काम करने का वो है, या दूर से कुछ देख रहे हैं, कोई चीज़ पकड़नी है या कुछ भी करना है, तो पोजीशन ठीक से नहीं बन पाती है। तो उसके लिए कलाई को सबसे पहले हमें सीधा भी करना था, वो उसी शेप में रहे। और जब हम उसको सीधा करते हैं तो उस एरिया पे जो सॉफ्ट टिश्यू है, जो हमारे चमड़ी है या मांसपेशियाँ हैं, तो उसका डिफेक्ट भी आ जाता है। तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ थी हमारे साथ ये था कि हमें हड्डी का काम भी एक साथ करना था और साथ में जो उसकी कवर थी, जो चमड़ी का कवर था, उसको भी एक साथ करना था। और उसके साथ साथ छूने की जो शक्ति होती है हाथ की या फिर जो मूवमेंट होती है, तो उनको भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव करना था या उनको बचा के रखना था। तो इस सर्जरी में लगभग हमें 7 से 8 घंटे लगे थे, जो कि काफ़ी लंबी चली थी। और सारी चीज़ें हमने एक साथ ही करी थी इसमें, जिसमें कि कलाई को सीधा करके उसको एक प्लेट से फिक्स करना, उसको एक फ्लैप से कवर करना। फ्लैप का मतलब दूसरी जगह से एक टिश्यू ला के उस जगह पे लगाना, और जो छोटा मोटा जो एरिया डिफेक्ट का हो गया था तो उसको इन्हीं के पैर से थोड़ी सी चमड़ी लेके उसको कवर भी करना। पेशेंट मेरे ख्याल से ऑपरेशन किए हुए हमें 1.5 से 2-2.5 महीने हो चुके हैं। उनके सारे जो घाव हैं वो भी लगभग पूरे सब भर चुके हैं। आप देख सकते हो कि अगर जैसे कलाई पहले थी, फोटो है हमारे पास, और अगर आप हम उनको कुछ देते हैं उनके हाथ में तो इजीली उसको पकड़ पाते हैं। तो पहले वो डिफ़िकल्टी थी उनको कोई भी चीज़ को होल्ड करने के लिए, पर और धीरे धीरे और भी इम्प्रूवमेंट होगी। जो छोटी मोटी कमियां होती है इसमें ऐसा होता है कि एक ही सर्जरी में हम सब कुछ अचीव नहीं कर पाते। तो जो भी रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज होती है उसमें 1-2 प्रोसीजर और भी करने पड़ते हैं कभी कभी। तो जो भी थोड़ा और इम्प्रूवमेंट के बाद अगर हमें लगेगा कुछ 19-20 का कुछ और है, तो उसमें और छोटा मोटा प्रोसीजर करके उसको और बेहतर बनाया जा सकता है। तो इन सर्जरी से बेसिकली हम पेशेंट की जो डेली एक्टिविटीज़ है और डेली जो अपना काम कर रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट में बहुत हेल्प मिलती है। तो आई थिंक वी पेशेंट इज़ हैप्पी विद द सर्जरी एंड द प्रोसीजर दैट हैज़ वेंट। और इसमें सबसे बड़ी मैक्स का जो पार्ट है वो ये है कि जब भी हम इस टाइप का कोई काम करते हैं तो सबको ऐसा लगता है कि ये बहुत महंगा होगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा। तो यहाँ पर जो हमारे मैक्स ग्रुप है या जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव गोपाल जी, तो इन लोगों का बहुत सहयोग है उसमें, कि जिसमें जिन पेशेंट को एक्चुअली में ज़रूरत है, जिनमें हम एक्चुअली कुछ कर सकते हैं, तो उनमें हम लोग कॉस्ट को भी काफ़ी कम रखते हैं, ये सब देखते हुए। तो अब जो गुड़िया है पेशेंट की डॉटर है, तो वी विल आस्क कर कि अगर उनका जो एक्सपीरियंस था मैक्स में आने आके या फिर जो सर्जरी से रिलेटेड था, तो वो भी 2 शब्द उसके बारे में बोले। हेलो, नमस्कार से सबको पहले तो, ठीक है। वो सबसे पहले मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी आनंद सर का, जिनके थ्रू मेरे को जानकारी हुई नीरज सर के बारे में, ठीक है। काफ़ी साल से 5-6 साल से मम्मी प्रॉब्लम थी, हाथ में कुछ भी मूवमेंट नहीं था। हमने काफ़ी बार ट्राई किया, डॉक्टर से जब पूछने की कोशिश की, कहीं पे भी हमें कोई भी वो नहीं मिली हुई थी। तो हमें मिले डॉक्टर आनंद सर, तो इन्होंने बताया कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक सर हैं वो आपका काम करेंगे अच्छे से, ठीक है। उनके थ्रू हमें मिले नीरज सर, तो उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया। मम्मी का हाथ बिल्कुल काम नहीं करता था, बैंड था, अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल खुला हुआ हाथ, और अभी मूवमेंट भी करता है, काम भी करता है। तो अभी थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हुआ है, बाकी हो जाएगा ये, अब लगता है हमें भी। तो मैं बोलना चाहूँगी थैंक यू नीरज सर और थैंक यू आनंद सर, थैंक यू। आपने और कुछ और बाइक में रखे दो, रख दूँ? मतलब बंद कर दो इसमें, क्योंकि आवाज़ है ना वो इको कर रही है। सर इसमें उल्टों का भी डॉक्टर सर्दी वाला भी कुछ काम करते हैं? हाँ, तो जिसमें जैसे मेरी जो बेसिक स्पेशलिटी है वो ऑर्थोपेडिक्स की है,
पर लेकिन उसके बाद मैंने सुपर स्पेशलाइजेशन कर रखी है हैंड एंड माइक्रो सर्जरी की। तो इसमें हम लोगों ने हड्डी का भी काम किया है और साथ में रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी भी की है, जिसमें कि फ्लैट और साथ में जो रेशे होते हैं जो उंगली को चलाते हैं या जो उनको सही तरीके से दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया है। उनकी हड्डी टूटी भी है। हड्डी टूटी नहीं हुई थी, इनको बर्न की वजह से कॉन्ट्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से हाथ पूरा अंदर की तरफ चला गया था, जिसमें कि जो रिस्ट की जो ये बोन्स होती हैं वो सारी आपस में कोलैप्स हो गई थी और फ्यूज़ हो गई थी, और जिसकी वजह से वो टाइटनेस की वजह से हाथ खुलता नहीं था। तो जो एक कलाई थी वो नीचे ही रहती थी, ऊपर नहीं आती। फोटो लगा रखी। तो 8 घंटे इसलिए लगे, कितने क्या किया? क्या 200 भी जैसे लगी हुई तो इनका जैसे हाथ था वो ऐसे ही रहता था। 8 घंटे में सबसे पहले तो जो कलाई अंदर की तरफ थी तो उसको सबसे जो डिफ़िकल्ट पार्ट था कि उसको वापस लाना। वापस उसको लाने में डिफ़िकल्टी ये थी सबसे बड़ी, क्योंकि उसमें पीछे से भी खोलना था और आगे से भी, क्योंकि आगे से भी अकड़न थी, पीछे से भी थी। तो आगे हमारी जो सारी खून की नसें जाती हैं, नॉर्मल जो छूने की नस होती है वो भी, तो उन सबको बचाव करते हुए उसको सीधा करना था। जब सीधा करना था तो उसको उसी जगह पे उसको रोक के रखना था। तो उसके लिए हम लोगों ने बोन की कट करके, इसको ऑस्टियोइड में बोलते हैं, उसके बाद उस पर प्लेट फिक्स किया है। लेकिन इनके हाथ में प्लेट है जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है। तो प्लेट लगाने के बाद जो टेंडन का काम, जो उंगलियाँ चलती हैं जिससे जो रेशो होता है, तो उसको हमें ट्रांसफ़र करना था। उसके बाद ट्रांसफ़र के बाद जब हाथ सीधा हो गया तो उसके बाद जब वो नीचे से ऊपर उठता है, पहले इतना था जो ऊपर जाएगा तो यहाँ डिफेक्ट आ जाएगा बहुत बड़ा, जो स्किन का चमड़ी जो हिस्सा है वो खत्म हो जाता है। उसके लिए हम लोगों ने जो इनका हाथ था उसी से एक फ्लैप ट्रांसपोज किया। तो उसके बाद जो एरिया जो पीछे जो बच जाता है, जहाँ पे डिफेक्ट आ जाता है, तो उसके लिए इनके पैर से हमें चमड़ी थोड़ी सी लेके वहाँ पर उसको लगाया गया। तो इस सारे प्रोसीजर में लगभग इतना समय। रिस्क कितना था? रिस्क कितना था इसमें? रिस्क तो मतलब ऐसी सर्जरी ऐसा नहीं था कि हम लोग पहली बार कर रहे हैं तो हमें पता था कि ठीक ठाक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, पेशेंट को एक्सप्लेन करने के लिए रिस्क तो हरदम रहता है, क्योंकि आपका 4-5 साल से हाथ ऐसे हैं तो उसमें नसें भी आपकी छोटी हो जाती हैं, जो खून की नली है वो भी सिकुड़ जाती है। तो जब हम उसको खींचते हैं पूरा सीधा करने के लिए तो उस टाइम पे उनका रप्चर होने का रिस्क रहता है। और उस टाइम पे जैसे हम लोगों की फील्ड ऐसी है जिसमें कि अगर उस टाइम पे ऑपरेशन करते वक्त ऐसा कुछ हो भी जाता है तो हम दूसरी जगह से वो लेके उसको फिक्स किया जा सकता है। तो बीमारी कौन सी मुझे लगता है जैसे आप दरम्यान से बताते हैं क्या डिफॉर्मिटी है बेसिकली ये। तो ये पोस्ट बर्न कॉन्ट्रैक्चर बोलते हैं इसको। बीमारी अगर बोला जाएगा तो इसको पोस्ट बर्न कॉन्ट्रैक्चर है, इसमें कॉन्ट्रैक्चर डिफॉर्मिटी है, तो जो कि 4-5 साल से उनको थी ऐसे। तो उसको करेक्ट करने में, क्योंकि 4-5 साल से ऑलरेडी था तो सारा टिश्यू भी उसी हिसाब से एडजस्ट हो रहा था, तो उसको पूरा करेक्ट करके दोबारा से उसकी सही पोजीशन में लाने के लिए तो इतना लंबा समय तो सही था। किस तरह का पहला ऑपरेशन था ये? नहीं,